Hello guys, I hope all of you doing well. So guys, welcome you back in our next session of number theory. So guys, I hope आप सब पिछले सेशंस देख चुके हो, है ना, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आई होप. एंड सो आई होप आप लोग समझ में भी आ रहा है आपको, है ना. आई होप यू आर लाइकिंग द सेशंस. ओके. तो गाइज इन दिस सेशन वी विल मोस्टली बी डूइंग क्वेश्चंस. ओके, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, पिछली क्लास सेशंस में पढ़ा है, उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं. रादर अब उनका गाइज कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, सो दैट मीन्स बेसिकली यू विल गेट मच मोर इनसाइट इनटू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस. तो अगर आपके अभी पुराने असाइनमेंट्स के कोई डाउट्स भी हैं, सो यू कैन ट्राई देम अगेन आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो, सो दैट यू माइट गेट सम न्यू पर्सपेक्टिव एज वेल. कुछ नई चीजें हो सकता है आप उसमें ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, है ना, समझ सकते हो तो शायद खुद से और सॉल्व कर पाओगे. ओके, लेट्स बिगिन गाइज. ओके, तो गाइज विल बिगिन विद सम वन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस सेशंस, है ना. डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने लास्ट में किया था उसका, so we'll deal with that as well. Okay, let us see this question guys. Again this is a quiz question for you guys. Okay, so I'll request guys यहाँ पे pause कर लो, है ना, give it your attempt, है ना, mark your answers and after that I will help. I'll basically explain this question and solve it. Okay, all right. तो guys I hope सबने try कर लिया जब इसको. Okay, I was waiting for it. Okay, so find the remainder when this expression 13 power 73 प्लस 14 पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 11. तो गाइस देखो कैसे कर सकते हैं, दोनों टर्म्स को एक एक करके सॉल्व करते हैं. सम को प्रूव करना है, रिमाइंडर चेक करना है, या तो सम का इंडिविजुअल्स का रिमाइंडर चेक करते हैं, राइट. तो गाइस व्हाट अबाउट 13. पहले तो 13 का देखते हैं गाइस. व्हाट इज 13 कॉन्ग्रुएंट टू, वो तो 2 आ जाएगा, है ना, मॉड 11. 13 को डिवाइड करेंगे सो विल गेट रिमाइंडर 2, राइट. तो बच्चों लेकिन हम तो 13 की पावर 73 फाइंड करना है. So if I raise it to power 73 on both sides, it will look something like this, right? तो guys now my question has reduced to कि मुझे 2 power 73 को डिवाइड करना है 11 से और रिमाइंडर चेक करना है. So as always guys, जो हमने पहले किया था कि 2 की कौन सी पावर ऐसी होगी, नियरेस्ट कोई स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2, so that when we divided by 11 it should give us a remainder of 1 or -1, है ना. तो that this thing we have covered earlier as well. तो 2 power 5 होता है guys, है ना. So what we see here is 2 की पावर 5 से हमें मिलता है 2 power 5 is 32, right? Sorry guys. तो 2 power 5 is 32. 32 will give us a remainder of -1, right? क्योंकि 33 is a multiple of 11. So 2 power 5 is congruent to -1. So बच्चों हमें 73 तक पहुंचना है, right? So I'll raise it to power 14 on both sides. तो गाइज लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, 5 into 14 becomes 70. So 2 power 70 is congruent to -1 power 14. गाइज कितना हो जाएगा, that becomes 1, है ना. तो मतलब है गाइज 2 power 70 से रिमाइंडर आता है 1. So to make it 2 power 73, तो क्या करना पड़ेगा गाइज, I'll have to multiply by 2 cube which is basically 8, है ना. तो 8 मल्टीप्लाई हो गया दोनों तरफ. तो गाइस फर्स्ट टर्म से तो रिमाइंडर आएगा 8, 2 पावर 73 या 13 पावर 73 का रिमाइंडर आएगा 8. अब आते हैं गाइस 14 का क्यूब. तो दिस इज मच मोर इजियर एक्चुअली, एक ही स्टेप में हो जाएगा ये. तो बच्चों 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, राइट, मॉड 11. तो 14 क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब हो जाएगा. एंड व्हाट इज 3 क्यूब, 27, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर आप 11 से डिवाइड करोगे 27 को, व्हाट डज इट गिव यू, 6, है ना. 5 मिलेगा. 22 इज द नियरेस्ट मल्टीपल, सो विल गेट 5 mod 11, राइट. तो गाइज अगर हम इनको ऐड कर देंगे, सो 13 पावर 73 प्लस 14 क्यूब विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 8 plus 5 mod 11. So how much is 8 plus 5, 13. That is again congruent to 2, right. 13 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2. तो बच्चों फाइनल आंसर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट. सो वी शुड बी गेटिंग ऑप्शन सी एज अवर आंसर. एंड आई होप गाइज आप सबने आंसर सी निकाला हो, है ना. इट मींस आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट. ओके, ऑलराइट, ग्रेट गाइज. सो द आंसर इज सी, करेक्ट. ऑलराइट, तो गाइज वी हैव कंप्लीटेड विजिबिलिटी टेस्ट एज वेल, है ना. लास्ट क्लास के एंड पे हमने कर लिया था. So now guys, the next topic that we are going to begin is perfect square numbers. So properties of perfect square numbers.
तो गाइज सम क्वेश्चंस वुड बी द सेम जो हमने पहले भी किए हैं कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलों में, बट सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के अंदर भी आता है वो थोड़ा सा दोबारा आप कवर करके चलेंगे. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी गाइज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की गाइज कुछ प्रॉपर्टीज हैं. वी हैव 7 प्रॉपर्टीज फॉर इट, है ना. तो एक एक करके हम सब प्रॉपर्टीज समझेंगे और उनको मतलब लाइक उनका प्रूफ भी करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो भी पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. राइट, सो गाइज वन थिंग, फर्स्ट प्रॉपर्टी 1, हमें क्या क्या डिजिट्स मिल सकते हैं इन द यूनिट्स प्लेस व्हेन यू डू अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब स्क्वायर्स के अंदर द नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, उनके जो यूनिट्स डिजिट्स होते हैं ना, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ यूनिट डिजिट्स. ठीक है, देखो कैसे चेक करें. यहाँ पे ये टेबल क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 से लेके 9 तक. सी लास्ट डिजिट तो बच्चों 0 से 9 तक ही जाएगा ना, और स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमें मिलते हैं. तो गाइस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर इज 1, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 16 होता है तो 6 हो गया यूनिट्स डिजिट. राइट, 5 का स्क्वायर इज 25, सो यू गेट 5 इन द यूनिट्स प्लेस. 6 का स्क्वायर 36, तो 6 मिलेगा यूनिट्स प्लेस पे. और 7 का स्क्वायर इज 49, तो 9 मिलेगा. 8 का स्क्वायर इज 64, तो 4 मिलेगा. एंड 9 का स्क्वायर 81 है तो 1 मिल रहा है. राइट, गेटिंग द पॉइंट गाइज. सो गाइज अब एक बात समझते हैं. अब देखो गाइज, इफ यू ऑब्जर्व इन दिस, व्हाट आर द डिफरेंट लास्ट डिजिट्स दैट यू आर गेटिंग इन अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना. परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या क्या मिल रहा है. सो यू ऑब्जर्व हियर, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है एंड 9 मिल रहा है ना. दीज आर द डिजिट्स दैट यू आर गेटिंग एक्चुअली. सो व्हाट आर द डिजिट्स दैट यू आर नॉट गेटिंग. 2 कभी नहीं आ रहा, किसी के भी होल स्क्वायर में 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा है और 8 नहीं आ रहा है. राइट, सो दीज नंबर्स यू आर नेवर गेटिंग. राइट, सो रादर गाइस यहां पे हमें ये समझना है कि ऐसा कोई भी नंबर है, अगर आपको मान लो गाइस मैं बड़ा सा नंबर दे दूं, है ना. हाउ दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स अस इज, लेट्स से गाइस आपको कोई ऐसे बोले कि भाई चेक करो इफ दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. कुछ ऐसा दे दिया, मान लो कितना लंबा चौड़ा सा नंबर दे दिया और पूछ रहा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर इसका स्क्वायर रूट बताओ इफ इट कैन बी डन. ठीक है, तो गाइस आप सिंपल सी एक प्रॉपर्टी बोलोगे कि सर सिंपल सी बात है, लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर का कभी 3 नहीं हो सकता, सो दिस नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. राइट, सो एज सिंपल एज दैट. तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, माइंड में रख सकते हो, so that you can never get 2, 3, 7 and 8 as a units place of a perfect square number. Okay, clear guys, first property, I hope it is clear. Okay, then आगे बढ़ते हैं. Property number 2. So what does it say guys? Very simple. If prime factorization of a natural number n is of this form, है ना, कोई सी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये वो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था, या सॉरी इस चैप्टर में भी देखा हमने एलसीएम एचसीएफ में. राइट, तो गाइस इफ यू आर राइटिंग अ नेचुरल नंबर इन द फॉर्मेट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, सो इन द फॉर्म p1 पावर अल्फा 1, p2 पावर अल्फा 2 टिल pk पावर अल्फा k. So p1 p2 are different primes and alpha 1 alpha 2 are their powers. So guys the thing is, property is, then it says if n is a perfect square, that then n is a perfect square. तो guys हमें क्या पता है, अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर प्राइम नंबर की जो पावर है दैट शुड बी इवन. सिंस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ईच प्राइम शुड बी अकरिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स, अगर कर रहा है एग्जिस्ट तो. राइट, इट कैन नॉट बी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो पावर अगर ऑड होगी उसका पावर हाफ. सी स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ करना. राइट, सो अगर पावर ऑड होंगी किसी भी एक प्राइम की तो उसकी पावर तो हाफ हो जाएगी, मतलब सो इट विल नॉट बी अ कंप्लीट नेचुरल नंबर देन डिवाइड होने के बाद, है ना. जैसे अगर पावर 3 है तो 3/2 हो गया स्क्वायर रूट करने पे, सो विल नॉट गेट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट. राइट, लाइक नेचुरल नंबर नहीं आएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट करते हुए, है ना. और अदर वे अराउंड यू कैन से दैट स्क्वायर नंबर, द नंबर इटसेल्फ विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. राइट, ऐसा हो जाएगा. सो गाइस देन n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट मींस ईच ऑफ अल्फा i हैज टू बी इवन, कि जो पावर्स हैं वो इवन होंगी तभी परफेक्ट स्क्वायर आपका होगा. राइट, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नंबर है अगर आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हो, इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन ईच प्राइम फैक्टर शुड हैव इवन पावर. राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये तो. नाउ फ्रॉम दिस थिंग
गाइज ये एक्सप्रेशन है टीएन का, डोंट वरी अबाउट इट. व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन डिनोट? इट डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर एन. गाइज ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेटोरिक्स चैप्टर में. यू स्टडी दैट थिंग इन कॉम्बिनेटोरिक्स. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट एज ऑफ नाउ कि क्यों ऐसे आ रहा है, कैसा आ रहा है. जस्ट रिमेंबर इट फॉर द टाइम बिंग, है ना. कॉम्बिनेटोरिक्स में दिस थिंग विल बी कवर्ड, देन you'll be able to अंडरस्टैंड मच बेटर कि कैसे आया ये फॉर्मूला. ऑल्दो आई विल गो थ्रू इट ब्रीफली नाउ. ठीक है, अभी देखते हैं कैसे जाता है. गाइस जब मेरे को डिवाइजर्स गिनने होते हैं किसी नंबर n के, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, सो व्हाट इज द मेथड इज, तो गाइस जैसे p1 प्राइम है, इफ आई हैव टू फॉर्म अ डिवाइजर ऑफ दिस नंबर, मेरे को सोचना पड़ेगा ना कि शुड आई पिक p1 फॉर दैट डिवाइजर. डिवाइजर में p1 को पिक करना है कि नहीं, है ना. बट आई हैव हाउ मेनी p1s, अल्फा 1 टाइम्स. सो मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगी, दैट हाउ मेनी p1s शुड आई सेलेक्ट, या तो 0 या 1 या 2 अप टू अल्फा 1, है ना. सो दैट इंप्लाइज अल्फा 1 प्लस 1 ऑप्शंस हो गए ना, बिकॉज ओके मैं लिख के दिखाता हूं. सी गाइस p1 हमारे पास कितना अवेलेबल है, अल्फा अवेलेबल है. सो व्हाट पावर ऑफ p1 कैन आई चूज फॉर द डिवाइजर पार्ट. ठीक है, सो आई कैन चूज 0 1 2 वैल्यू फॉर द पावर ऑफ p1 अप टू अल्फा 1, राइट. इतने वैल्यूज हो जाएंगे ना. सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव, अल्फा 1 प्लस 1, राइट. सिमिलरली p2 के लिए कितने ऑप्शंस होंगे मेरे पास, क्या क्या ऑप्शंस होंगे, उसकी पावर या तो मैं 0 पिक कर लूं या 1 पिक कर लूं या 2 अप टू अल्फा 2. ठीक है, तो गाइज कितने ऑप्शंस हो गए, अल्फा 2 प्लस 1. सो गाइज अब अलग अलग प्राइम नंबर्स के लिए मेरे पास इतने ऑप्शंस आ रहे हैं, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 एंड सो ऑन. सो pk के लिए कितने आएंगे, अल्फा के प्लस 1. सो मल्टीप्लाइंग ऑल ऑफ देम, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सबको सेपरेटली देखने, है ना. तो ओवरऑल हाउ मेनी डिवाइसेस कैन आई फॉर्म, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला ऑफ tn, t ऑफ n, राइट. एंड फर्दर प्रॉपर्टी क्या है, दिस फॉर्मूला इज फॉर एनी काइंड ऑफ नंबर, नॉट नेसेसरली अ प्राइम नंबर. दिस इज फॉर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एनी नंबर n. ठीक है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर नंबर आपका गाइज इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो गाइज सारी पावर्स क्या होंगी, इवन होंगी, जो हमने देखा अभी. सो इफ अगर सारी पावर्स इवन है, तो गाइज ये जो ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ऑल दीज ब्रैकेट्स आर गोइंग टू बी ऑड. ये सारे ब्रैकेट्स क्या होंगे, ऑड होंगे ना. ये ब्रैकेट भी ऑड होगा, ये ब्रैकेट भी ऑड होगा. तो ये सारे ऑड प्रोडक्ट्स को अगर गाइज अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, राइट, सिंस यू आर मल्टीप्लाइंग ऑल दीज ब्रैकेट्स, द प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी ऑड. तो ये प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है यहाँ पे, दैट t ऑफ n इज ऑड देन. ठीक है, सो दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2. okay, let's come on to the third property. For any square perfect square number n, the number of its tail zeros. तो guys end में जितने जीरो आते हैं, since it's a perfect square, the number of zeros at the end should be even. again guys देखो सेम बात है, जीरो का मतलब क्या है, 2 और 5 से बनता है 10. 10 is formed from 2 and 5, है ना. 10 is given by 2 and 5. तो गाइज वो जो नंबर है अगर परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मींस देयर शुड बी इवन नंबर ऑफ 2s एंड इवन नंबर ऑफ 5s, राइट, इफेक्टिवली. तो जीरोस जिससे बन रहे हैं, you'll get those zeros, how many, इसका मतलब नंबर ऑफ 2s और नंबर ऑफ 5s इवन है, तभी एक 10 क्रिएट होता है. एंड इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ जीरोस, दैट मींस देयर आर इवन नंबर ऑफ 2s एंड 5s, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो फॉर एनी परफेक्ट स्क्वायर n, द नंबर ऑफ टेल जीरोस मस्ट बी इवन. ऑड नहीं हो सकते टेल जीरोस, बिकॉज इसका मतलब क्या होगा, 2 और 5 में से 2 और 5 ऑड नंबर ऑफ 2s एंड 5 मस्ट हैव कंबाइंड टू गिव यू दैट 10, है ना. और ऑड हमने देख लिया नहीं होना चाहिए कोई प्राइम फैक्टर का पावर. सो फ्रॉम दिस थिंग यू कैन से कि नंबर ऑफ जीरोस जो है एंड में, वो नंबर ऑफ जीरोस इवन होने चाहिए फॉर द नंबर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, आई होप गाइज ये क्लियर हो गया आप सबको. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. तो ये गाइज हम मोर और लेस हम प्रूव कर चुके हैं, राइट. वी डिड दिस थिंग विद कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो. लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 हम कैसे देखेंगे, देखो आई विल रिमाइंड यू. अगर हम 2 के साथ देखते हैं गाइज, द डिफरेंट रिमाइंडर्स दैट आई कैन गेट ऑफ आर 0 एंड 1. मॉड 2 तो बहुत ही सीधा है, देखो मॉड 2 तो कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. 2 के साथ तो रिमाइंडर 0 या 1 ही आता है. 0 रिमाइंडर का मतलब इवन, 1 रिमाइंडर का मतलब ऑड. और किसी भी नंबर को ऑड या इवन परफेक्ट स्क्वायर तो आते ही हैं. तो मॉडुलो 2 इज इनकॉन्सिक्वेंशियल. रादर अगर हम बच्चे 3 से चलें, इफ वी लुक फॉर 3, हमने पहले भी किया था कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो के मेथड में, that guys if there is a number n
जिसका रिमाइंडर 0 क्या आ सकता है, किसी भी नंबर, जनरल नंबर n का, है ना। जब 3 से डिवाइड करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट रिमाइंडर्स दैट वी कैन गेट, 0 या +-1, है ना। तो गाइस जब हम स्क्वायर करेंगे रिमाइंडर का, तो क्या डिफरेंट रिमाइंडर्स मिल सकते हैं हमें किसी स्क्वायर में, 0 और +1 हो चाहे -1 हो, गई स्क्वायर तो 1 ही आएगा, है ना। सो वी विल गेट 0 और 1। सिमिलरली गाइस 4 के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा, एनी नंबर n कैन गिव मी रिमाइंडर ऑफ 1 +-1 एंड 2, राइट, दैट इज mod 4। तो गाइस अगर हम स्क्वायर करें n स्क्वायर से क्या रिमाइंडर्स आएंगे, 0, 1 और 4। तो गाइस 2 का स्क्वायर 4 तो 0 ही देगा रिमाइंडर, so we don't need to write this, I can cancel this 4 effectively, I will remove it। तो रिमाइंडर क्या मिला, 0 या 1। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 सिंपली सेज कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको के पास आपको दिया हुआ है ना, तो उसको 2, 3 या 4 से जब आप डिवाइड करते हो, इट वुड आइदर गिव यू रिमाइंडर ऑफ 0 और 1, ठीक है, और कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। ऑलराइट, क्लियर है गाइस ये वाली बात, ओके, ये प्रॉपर्टी क्लियर, ओके। नाउ कमिंग टू मॉड 8 गाइस, ये भी हमने गाइस पहले किया था। एनी नंबर n when divided by 8, what are the different remainders that you'll get, 0, +-1, +-2, +-3 एंड 4, है ना। सारे रिमाइंडर्स कवर कर दिए हमने यहाँ पे। 0 +-1 में 1 और 1 और 7 कवर हो गया, देन 2 में +-2 में 2 और 6, +-3 में 3 और 5 एंड लास्टली 4। तो बच्चों अब अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या क्या रिमाइंडर्स आएंगे, या तो 0 या 1, +-1 का स्क्वायर 1 हो गया, +-2 का स्क्वायर गाइस 4 हो गया, I'll write it once, +-3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, mod 8 हो गया, राइट। सो गाइस कैन यू सी व्हाट विल हैपन, 8 आपका डिवाइजर है, तो 16 कैन बी कैंसल्ड बिकॉज वो 0 में कंबाइन हो जाएगा, 0 और 16 एक ही बात है। सिमिलरली 9 इज सेम एज 1, सो द यूनिक रिमाइंडर्स दैट यू विल गेट गाइस, स्क्वायर अगर आप करते हो 8 से डिवाइड करते हो, है ना, किसी भी स्क्वायर को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो, यू विल गेट द रिमाइंडर ऑफ 0, 1 एंड 4। दीज आर द ओनली यूनिक रिमाइंडर्स, है ना। 9 का मतलब 1 हो गया, 16 का मतलब 0 हो गया। सो दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी नंबर 5 सेज कि 8 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर पॉसिबली होने चाहिए स्क्वायर के, दोज आर 0, 1 और 4। तो इसका मतलब ये है गाइस, अगर आपको कभी कोई नंबर ऐसा दिया हुआ है और उसको अगर 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इससे अलग आता है, 2, 3, है ना, 2, 3 या 5 आता है या 7 आता है, 6 आता है, तो वो सारे नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। दोज नंबर कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर एट ऑल, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है। दैट इज हाउ वी यूज द प्रॉपर्टीज। ऑलराइट गाइज, आई होप सबको समझ में आ रहा है यहां तक, ओके। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, डू लिसन टू इट वेरी केयरफुली, है ना, उसको प्रूव भी करूंगा मैं। सो लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 6। तो गाइज व्हाट डज इट से, अंडरस्टैंड इट केयरफुली, एन ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, एन ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो गाइज अगर ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो लास्ट डिजिट तो ऑड ही होगा, है ना, ऑड ही है। मस्ट हैव एन इवन टेंस डिजिट, कि भाई अगर ऑड नंबर का स्क्वायर कर होगा कोई, इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, देन जो उसका टेंस डिजिट है ना वो इवन ही होना पड़ेगा, दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। सो लेट मी शो यू गाइस कैसे प्रूव करते हैं, है ना, हाउ डू वी प्रूव इट। सो गाइस लेट्स टेक दिस नंबर n, सम नंबर n, कोई नंबर लिखते हैं n ऑफ द फॉर्म 10a + b, जनरल नंबर, कोई भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेयर b इज व्हाट, यूनिट डिजिट, है ना, b इसमें क्या है, यूनिट डिजिट है, और a क्या है, लाइक b तो यूनिट डिजिट है, a आर द रिमेनिंग डिजिट्स, है ना, a रिप्रेजेंट्स रिमेनिंग डिजिट्स, ठीक है बच्चों। तो भाई बच्चों अभी अगर आप इसका स्क्वायर करते हो ना, इफ यू स्क्वायर इट व्हाट विल यू गेट, ठीक है, b ऑड है, रादर यूनिट भी क्या ऑड डिजिट है, यूनिट डिजिट तो लिखा ही हमने, वो ऑड है, ठीक है। तो गाइस अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 10a + b का होल स्क्वायर, सो व्हाट डू वी गेट इन दिस, देखो 100a² प्लस 2ab टर्म लिखते हैं तो 20ab आएगा प्लस b²। तो गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग, देखो इसमें 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, 100a² है,
सो दिस विल नॉट प्ले एनी रोल एट ऑल इन द यूनिट्स प्लेस, क्योंकि ए स्क्वायर को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट टू डिजिट्स आर गोइंग टू बी 0 इन दिस, और तीन नंबर्स को सम करना है, सो इट विल नॉट प्ले एनी पार्ट इन द यूनिट्स प्लेस। सिमिलरली 20 ए बी है ना। तो यहां से गाइस हमें ये समझना है, देखो यूनिट्स प्लेस में तो कुछ नहीं करेगा, ये टेंस प्लेस में भी कुछ नहीं करेगा 100 ए स्क्वायर, तो ओके वी हैव टू सी अबाउट द टेंस डिजिट ना। तो गाइस वंस डिजिट और टेंस डिजिट, यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट, उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा 100 ए स्क्वायर, है ना, बिकॉज इट हैज 2 zeros एट द एंड। वेयरएज सेकंड को देखते हैं गाइस, लास्ट डिजिट को तो इफेक्ट नहीं करेगा, बट सिंस इट इज 2ab टाइम्स 10, तो इसका मतलब 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, साथ में इवन है, दैट मींस दिस विल गिव यू कि टेंस प्लेस क्या है, इसके कारण टेंस प्लेस इज इवन, है ना। सिर्फ इस टर्म के कारण की बात कर रहे हैं कि ये जो टर्म 20ab है, ड्यू टू दिस थिंग द टेंस प्लेस विल बी इवन नंबर, ठीक है ना। अब बचा बी स्क्वायर, ठीक है ना गाइस। अब आते हैं हम बी स्क्वायर पे। तो मतलब गाइस क्या टेंस प्लेस बी स्क्वायर के कारण इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बी स्क्वायर जो है दैट कैन हैव, दैट विल हैव सम यूनिट्स नंबर, बट इवन उसके पहले वाला टेंस प्लेस पे भी तो नंबर हो सकता है ना बी स्क्वायर में। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ बी एंड दैट विल कैरी ओवर टू द 20ab टर्म, मतलब 2ab के साथ ऐड हो जाएगा वो। तो भाई वो तो पहले से इवन है, उसके कारण तो पहले से प्लेस इवन है टेंस प्लेस, बट उसका जो कैरी ओवर होगा दैट विल यू नो दैट विल डिटरमिन कि क्या होगा टेंस प्लेस पे, राइट। बी स्क्वायर का ही नंबर अगर होगा टेंस प्लेस पे, दैट विल डिटरमिन द पैरिटी ऑफ द टेंस प्लेस, है ना, कि ऑड है कि इवन है, ओके, क्योंकि वो कैरी ओवर हो जाएगा, स्पिल ओवर हो जाएगा। तो लेट अस सी गाइस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी व्हाट आर द डिफरेंट स्क्वायर्स दैट वी कैन गेट। तो गाइस देखो, जब तक तो बी की वैल्यू 1 2 और 3 है, फिर तो वो सिंगल डिजिट ही है ना। अगर ऑड लेना भी है, हमें कौन कौन से लेने, देखो 1 स्क्वायर है तो क्या आया 0 1, बेसिकली 1 का मतलब तो 0 1 हो गया ना, देन 3 का स्क्वायर मतलब 0 9 हो गया, 5 का स्क्वायर, देखो टेंस प्लेसेस एवरी टाइम इवन, 0 0 इवन चल रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इट इज अगेन इवन, है ना, देखो 25 हो गया। 7 का स्क्वायर नेक्स्ट इज 49, फिर से टेंस प्लेस इवन है। 9 का स्क्वायर इज 81। तो गाइस इफ यू ऑब्जर्व 0 0 2 4 8 आ रहा है, तो ये सारे डिजिट्स क्या है इवन प्लेस पे, इवन है टेंस प्लेस पे, सॉरी, है ना, टेंस प्लेस पे या टेंस डिजिट क्या आएगा इवन आ रहा है इन सबसे, क्योंकि अगर बी स्क्वायर से भी स्पिल ओवर हुआ कि अगर बी की वैल्यू जैसे 5 है मान लो, तो 25 हो गया, तो 2 तो उसमें जाएगा ना टेंस डिजिट में, टेंस प्लेस पे, तो वहां पे पहले से इवन है, उसमें 2 ऐड हो गया, स्टिल इट विल बी इवन, है ना। सो दैट इज हाउ यू कैन प्रूव दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी टेल्स यू, प्रॉपर्टी नंबर 6 सेज व्हाट, कि भाई अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और उसका यूनिट्स प्लेस और तो होगा ही, ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है, तो उसका टेंस डिजिट जो होगा पक्का क्या होगा, इवन होगा। मतलब ये है गाइस, कोई भी बड़ा सा नंबर अगर आपके पास दिया हुआ है, जैसे 1 3 2 ऐसे कोई बड़ा सा नंबर है एंड में, लेकिन अगर लेट से ऐसा है, लेट से 75 है लेट से, so guys since the last place is odd and if this number has to be perfect square, तो उसके पहले वाला क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। दैट इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी नंबर 6 सेज, कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, देखो स्क्वायर नंबर में लास्ट पे 5 आ सकता होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एंड इफ दिस नंबर हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो टेंस प्लेस पे क्या होना चाहिए था, इवन होना चाहिए था, जो कि नहीं है, सो इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। इस तरह से आप बता सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6, ओके, आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। सो नाउ व्हाट डज दिस से गाइस, अगेन 6 और 7 काफी इंपॉर्टेंट है। तो 7 प्रॉपर्टी सेज, 7th प्रॉपर्टी, इफ द टेंस डिजिट ऑफ n स्क्वायर इज ऑड। तो गाइस हमने देखा कि अगर यूनिट्स प्लेस ऑड है, ऑड परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका टेंस प्लेस क्या होगा, इवन होगा। लेकिन अगर n स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट्स में ये वाला टेंस डिजिट वाला उसने बोला ऑड है, तो गाइस देखो पहली बात तो फिर इसका मतलब लास्ट डिजिट ऑड नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी नंबर 6 के कारण, है ना। हम समझते हैं, देखो हमें बोला जा रहा है इफ द टेंस डिजिट ऑफ n स्क्वायर इज ऑड, द प्रॉपर्टी सेज देन द यूनिट्स डिजिट ऑफ n स्क्वायर मस्ट बी 6, ऐसा बोला जा रहा है। बट लेट अस सी फ्रॉम द प्रीवियस थिंग अगेन। तो गाइस देखो, अगर पूरा नंबर ऑड होता, लास्ट डिजिट अगर ऑड होना होता, तो फिर तो टेंस प्लेस इवन होता, बस इसमें तो दिया है लेकिन टेंस डिजिट ऑड है,
इसका मतलब जो ये n है, परफेक्ट स्क्वायर जो है, इट हैज टू बी इवन, है ना। मतलब ये नंबर को क्या होना पड़ेगा, एटलीस्ट इवन तो होना पड़ेगा। पिकिंग अप इट दिस थिंग फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल। तो गाइज हमने n क्या लिया था, 10a प्लस b, है ना। सेम वे गाइज ये वहां पे वही है पिछले चेक क्वेश्चन प्रॉपर्टी की तरह, b इज यूनिट्स डिजिट, a इज द रिमेनिंग डिजिट्स। तो गाइज इससे हमें ये तो पता लग गया दैट b हैज टू बी इवन। b को इवन तो होना पड़ेगा ना, ये तो बात पक्की है क्योंकि टेंथ डिजिट क्या है, ऑड है, ठीक है। नाउ लेट अस टेक b इवन। तो गाइज b की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है ना। b अगर 0 होगा तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी 0। b2 हो जाएगा तो b स्क्वायर 4 हो रहा है। इसमें हमें गाइज ये पता लग रहा है कि 0 4 होता है बेसिकली, है ना। तो हमने गाइज लास्ट केस में क्या पढ़ा था, 10 20 ab था ना, इसका होल स्क्वायर क्या था देखो, विच विल इफेक्ट द टेंस प्लेस, उन टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं सिंपली, 20ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। जो 100a स्क्वायर हमने लिखा था दैट विल नॉट इफेक्ट द टेंस प्लेस। तो 20ab से गाइज टेंस प्लेस क्या होती है, इवन होती है ना, क्लियर। बट हमें क्या दिया हुआ है कि ऑड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑड है। सो दैट मींस बी स्क्वायर से ही स्पिल ओवर होके कोई ऑड नंबर स्पिल हुआ होगा। होल स्क्वायर में बी स्क्वायर के स्क्वायर में, बी के स्क्वायर में जो नंबर है उसके ऑड टेंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, तभी तो होगा। तो देखो 0 में नहीं हो रहा, 2 में नहीं हो रहा, b4 होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी। सो लेट अस कंसीडर दिस टू बी अ पॉसिबिलिटी, ये तो पॉसिबिलिटी है ना। अब b अगर 6 होगा तो कितनी वैल्यू आएगी, बी स्क्वायर कितना होगा 36, ये भी बन सकता है, पॉसिबल है। b अगर 8 आएगा देन बी स्क्वायर इज 64, राइट। ये नहीं हो सकता क्योंकि अगर 4 है लास्ट डिजिट, अगर इवन ऑड होना है अगर 10th डिजिट, तो 6 नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे 64 के कारण 6 में तो प्रॉब्लम है, इवन आ गया वो तो। सो गाइस देखो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बची, द पॉसिबिलिटीज आर व्हेन b इज ईदर 4 और 6, तब पॉसिबल है कि यूनिट्स टेंस प्लेस पे ऑड नंबर आ जाए, राइट। सो दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज एंड इन दोनों केसेस, बट ऑब्जर्व दिस थिंग, इन बोथ दीज केसेस गाइस यूनिट्स प्लेस तो 6 ही है ना। मतलब कहने का ये है गाइस कि जो n स्क्वायर है उसका यूनिट्स प्लेस तो 6 ही आएगा, बट द नंबर इटसेल्फ जो n है उसका यूनिट्स प्लेस कैन ईदर बी 4 और 6, है ना, ये मतलब हो जाएगा। ऑलराइट, तो प्रॉपर्टी जो थी वो तो हमारी प्रूव हो गई ना, कि अगर आपके पास नंबर जो है वो पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है, n स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, और उसका अगर 10th डिजिट ऑड है, दैट मींस उसका यूनिट्स डिजिट 6 होना ही पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, दैट वी हैव प्रूवन जस्ट नाउ। ओके, तो गाइस दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस बिगिन टू सी कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज, है ना, हाउ टू यूज दीज प्रॉपर्टीज इफेक्टिवली। ऑलराइट गाइस, आई होप सबको क्लियर है। चलो ऑलराइट, लेट्स सी, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, तो गाइस वैसे तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, वी हैव जस्ट सीन दिस थिंग, विल नॉट बी सॉल्विंग इट अगेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर 1। गाइस देखो एक एक करके देखते हैं। 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, 0 या 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, राइट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता बिकॉज दिस गिव्स यू रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तभी तो 3k + 2 फॉर्म है। वैसे ही गाइस हमने क्या देखा था, अगर 4 से आप डिवाइड करते हो, द पॉसिबल रिमाइंडर्स ऑफ अ स्क्वायर आर 0 एंड 1, तो 2 और 3 आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है कि 2 या 3 हो, ये भी गलत है ना। 5 का हमने नहीं देखा, उस पर हम आते हैं, ठीक है। 8 का देखा था गाइस, 8 किसी भी प्राइम स्क्वायर को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो, यू कैन ओनली गेट 0 1 और 4, तीन ही पॉसिबिलिटीज थी ना, 0 1 एंड 4। तो ना तो 2 मिल सकता है ना 6 मिल सकता है, ये तो गलत हो गया, ये कैन नॉट, दिस कैन नॉट बी मेड, है ना, परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली 3 और 5 भी नहीं होता, +7 भी नहीं होता, हमने सारी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 5 आई गेस, है ना, देखते हैं, है ना, ये 4 और 5 से हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 1 से नहीं। आई थॉट आई सेड दैट बाय मिस्टेक, मतलब गाइस वी आर यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 5 इन दिस, है ना। बट गाइस आप सोचोगे 5 का तो नहीं किया था हमने, तो कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। सो लेट अस डू इट। सो एनी नंबर n कैन गिव मी अ रिमाइंडर ऑफ 0 +-1 +-2 एंड 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। 3 की जरूरत है नहीं है, 2 एंड 3 ओके, +-2 में कवर हो गया, है ना, +2 रिमाइंडर इज सेम एज -3 और -2 इज सेम एज 3।
ओके, सो दीज आर द 5 डिफरेंट रिमाइंडर्स। तो बच्चों अगर हम अब स्क्वायर कर दें n स्क्वायर से, क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। मतलब गाइस किसी भी नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, द पॉसिबल रिमाइंडर दैट आई कैन गेट इज 0, 1 एंड 4। यहाँ पे एग्जैक्टली अलग बोल रहे हैं, 2 और 3 बोल रहे हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। सो हेंस प्रूव हो गया कि ये वाले जो फॉर्म के नंबर्स हैं, दे कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर। और कैसे करते हैं? ऑन द स्पॉट यू कैन डू इट, है ना। तो ये एज सच आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है गाइस, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट एज सच, बट हाँ आइडिया रहना चाहिए ताकि आप यूज कर सकते हो कॉमन वाले केसेस। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स बिगिन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो गाइस दिस सेज प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर n which is greater than 10 cannot be a perfect square if it is formed by the same digits। सेम डिजिट्स की बात बोल रहे हैं, मतलब गाइस इस तरह का नंबर जैसे 1 1 1 1 लिख रहा हुआ है, कितनी भी बारी वो हमें नहीं पता। वी हैव टू प्रूव दैट दिस कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो गाइस देखो, सबसे पहले ना एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, ध्यान से समझते हैं। 0 1 0 तो चलो सेंस ही नहीं बनता। व्हाट आर द डिफरेंट नंबर्स? 1 हो सकते हैं सारे डिजिट्स, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 एंड 9। सो हमारे पास ये 9 डिजिट्स हैं। पहले तो गाइस वही एलिमिनेट कर दो ना जिनका लास्ट डिजिट हमें पता है प्रॉपर्टी नंबर 1 से, दैट द लास्ट डिजिट कैन नॉट बी 2, है ना। 2 नहीं हो सकता ना, लेट मी थिंक, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, देख लेते हैं। देखो 2 3 7 8 नहीं हो सकते, राइट, वी कैन नॉट हैव 2 3 7 एंड 8। तो गाइस ये 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 7 कैंसिल और 8 कैंसिल, है ना। ये कहां से आए? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1, है ना। 2 3 7 8 तो इस तरह से नहीं हो सकते। क्या क्या बचे अब हमारे पास? 1 4 5 6 9। ठीक है, अब फर्दर कैसे करें? अब आते हैं गाइस प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। अगर गाइस ये नंबर लेने हैं हमें, है ना, ऑड नंबर पिक करते हैं पहले। लेट अस सी फॉर 1 5 एंड 1 5 एंड 9, है ना। ये भी नहीं हो सकते। वाई? यू कैन से प्रॉपर्टी नंबर 6, क्योंकि गाइस हमने क्या देखा कि अगर यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर का ऑड है तो हमें पता है कि टेंथ डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। बट 1 का केस का सिलेक्ट होना मतलब क्या है? 1 1 1 1 होना। उसमें तो दोनों डिजिट्स लास्ट 1 1 हो गए, दोनों ऑड है, लास्ट ऑड है, तो उससे पहले इवन चाहिए ना, तो इसलिए ये कैंसिल। 5 5 होने के कारण भी सेम लॉजिक, दोनों ही ऑड है, ये भी कैंसिल। सेम फॉर 9 एंड 9, है ना। तो ये तीनों केस प्रॉपर्टी नंबर 6 से कैंसिल हो गए कि लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो उससे पहले वाला इवन होना चाहिए था, जो कि इस क्वेश्चन में तो ऑड है ना, क्योंकि सेम नंबर जो बनाना है हमें सारे सेम डिजिट से ही बनाना है। तो गाइज यहां से अगर हम देखें, अब 1 गया, 5 गया और 9 गया। नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद? इसको अलग कलर से लिख देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। सो 1 इज गॉन, 5 इज गॉन, 9 इज गॉन, राइट। अब बचा ही क्या गाइज? सारे 4s या सारे 6। अब एक एक करके करते हैं गाइज। लेट अस टेक द फर्स्ट केस नाउ। इफ द नंबर्स आर ऑल 4s, लेट्स अंडरस्टैंड। ऐसा है ना गाइज, नंबर सारे डिजिट्स क्या हैं? 4 हैं। तो गाइज सी, कैन आई राइट दिस नंबर एज 4 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या आएगा? 1 1 1 1 1 ऐसे। तो गाइज दिस 4 इज ऑलरेडी अ होल स्क्वायर, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, 4 इज 2 स्क्वायर, है ना। दिस इज बेसिकली 2 स्क्वायर। एंड गाइज ये हम प्रूव कर चुके हैं कि नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर, है ना, पिछली प्रॉपर्टी से। अगेन वी कैन से बाय प्रॉपर्टी नंबर 6 दिस कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। खत्म बात, राइट। ये तो हो गया, ठीक है। अब कौन सा केस बचा गाइज? फाइनली 6 का बच गया। 6 6 6 6 अगर पढ़ाओ ऐसे, है ना। गाइज वैसे तो आप 6 भी कॉमन निकाल सकते हो, ऑल्दो इसमें इतना वैसा नहीं बचेगा। हाँ, तो गाइज इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 7 वी कैन यूज। दिस कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 7। कैसे? तो गाइज हमने ये देखा था कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, हमने ये देखा ना कि अगर उसका 10th डिजिट ऑड है तो लास्ट वाले को 6 होना पड़ेगा, ये बोला था। तो उल्टा भी तो है ना कि लास्ट वाला अगर 6 है उसके पहले वाला ऑड भी होना पड़ेगा, और तो कभी 6 आता नहीं ना लास्ट प्लेस पे। तो अगर लास्ट प्लेस पे 6 है, दिस मस्ट हैव बीन, शुड बी ऑड, है ना। दिस शुड बी
ऑड, है ना, होना चाहिए था ऑड, बट वो तो दोनों ही 6 हैं. So using all these properties, you can, eliminate one case, each case one by one. So hence we can say yes कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके सारे डिजिट सेम ही, एक ही डिजिट से बने हैं, दैट नंबर जितने भी आप ले लो उसको, कि उसको आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, है ना. इवन इफ आई लीव इट टू यू कि 1 1 1 आपकी मर्जी है कितने चूज करो, यू कैन नॉट मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, तो गाइज आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. So what does it say, guys? Prove that the sum of 1 and the product of any 4 consecutive integers. Okay, मतलब sum of 1 and the product of any 4 consecutive integer. तो guys कर लेते हैं 4 consecutive integer n, n plus 1, n plus 2 into n plus 3. इसमें क्या करना है, प्लस 1 कर देना है ना. दिस इज द वैल्यू. हमें प्रूव करना है मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना. बट द सम ऑफ एनी 5 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स मस्ट नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. चलो उसको बाद में आते हैं. तो दो क्वेश्चन है बेसिकली इसमें, है ना. प्रूव करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा. तो गाइस हाउ डू वी सॉल्व दिस? लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कंबाइन n एंड n plus 3, है ना, और n plus 1 को n plus 2 के साथ कंबाइन कर देते हैं. ऐसा क्यों, यू माइट आस्क. द पॉइंट इज गाइस आई वांट टू कंबाइन देम एंड सॉल्व इट इनटू अ सिंपलर फॉर्म. ऐसे तो पूरा खोल के भी कर सकते हो. और ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मैंने सेलेक्ट किए हैं उनमें क्या फायदा होगा गाइस? फर्स्ट टू टर्म्स विल बी द सेम. एन स्क्वायर और एन का टर्म सेम आएगा. देखो एन इंटू एन प्लस 3 क्या आएगा? दैट गिव्स यू एन स्क्वायर प्लस 3n, राइट. बट एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 से क्या मिलेगा? उसको अगर आप ओपन करोगे तो एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, राइट. प्लस 2 आएगा ना, 2 इंटू 1 करके. और लास्ट में क्या हुआ? प्लस 1 हो गया यहाँ पे. ठीक है. नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस? तो गाइस हमें ना एक ध्यान देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? द डिफरेंस बिटवीन द टू ब्रैकेट्स इज ऑफ 2. तो गाइस देखो ध्यान से, अब ये थोड़ी अलग चीज है, थोड़ा ध्यान से समझना. कैन आई राइट द फर्स्ट ब्रैकेट एज दिस, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 minus 1 into the second bracket as n square plus 3n plus 1 plus 1. लिख सकते हैं ऐसे, बिकॉज दोनों में गैप 2 का है. तो हमने क्या किया, उनके दोनों के बीच का टर्म उठा लिया, विच इज पिक कर लिया एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1. तो फर्स्ट ब्रैकेट को लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 में से -1 और अगले ब्रैकेट को +1. नाउ यू कैन सी गाइस दिस इज बेसिकली a प्लस बी a माइनस बी, विच विल गिव अस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर. और बाहर एक के +1 पहले से पड़ा हुआ है. सो ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, ये कैंसिल हो गया. तो गाइज ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. किसका परफेक्ट स्क्वायर? एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है. ऐसा बन गया. ओके, क्लियर. तो बच्चों ये हमने प्रूव कर दिया दैट सम ऑफ 1 विद, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, अगर मैं उसमें +1 कर दूं, दैट नंबर शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है हमें? बट द सम ऑफ एनी 5 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स. तो गाइज इसको अब अलग केस से सॉल्व करते हैं. व्हाट आर द 5 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स? 5 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स लेने हैं. तो कैसे दिखेंगे गाइज? हम इसको थोड़ा लिखने का तरीका चेंज करते हैं, सो दैट व्हेन वी ऐड देम द कैलकुलेशन इज इजियर फॉर अस. तो बच्चों नंबर्स क्या होंगे? n-2 का स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. मतलब मिडिल नंबर जो 5 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 5 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स हैं गाइज, ध्यान रखना, है ना. तो उसमें मिडिल वाले को n का स्क्वायर मान लिया, उसके पहले वाला n-1 और उसके पहले n-2 और आगे वाला n+1 का स्क्वायर एंड n+2 का होल स्क्वायर. ये हो गया. तो गाइज वी कैन कंबाइन 2 ब्रैकेट्स ईच फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन. बिकॉज हमें क्या पता है गाइज, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर गिव्स यू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना. 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज 2ab टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो यूजिंग दिस गाइज देखो क्या मिलेगा, n-2 और n+2 में मिलेगा हमें 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. n-1 और n+1 में क्या मिलेगा? 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, राइट.
तो क्या मिला गाइस, 2n² प्लस n² दैट गिव्स यू 5n² प्लस 4 into 2 8, 8 plus 2 10। तो गाइज इसमें क्या हो रहा है इंटरेस्टिंगली, यू कैन टेक 5 कॉमन, क्या मिलेगा साथ में, n² प्लस 2। तो गाइज नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ वी वांट दिस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, लेट्स से हमें यही प्रूव करना ना कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सो गाइज देखो यहां पे 5 है ना, व्हाट डज इट इंप्लाई कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इफ दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर दैट मींस 5 मस्ट डिवाइड n² प्लस 2। यही मतलब हो गया ना कि भाई एक 5 तो ऑलरेडी है, एंड इफ दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब दूसरा 5 कहां से आएगा, n² प्लस 2 में होना चाहिए 5, है ना, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 5 होना चाहिए कम से कम। तो इसका मतलब 5 मस्ट डिवाइड n² प्लस 2, करेक्ट, राइट, क्लियर है ना, कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हर प्राइम नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए। ऑलरेडी एक 5 पड़ा हुआ है बाहर, तो जो n² प्लस 2 है उसमें कम से कम एक 5 होना चाहिए, दैट मीन्स 5 मस्ट डिवाइड n² प्लस 2। बट दिस थिंग गाइज हमने अभी प्रूव किया था, देखो इफ यू रिमेंबर, ओके, अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूव करी थी, ठीक है ना, दैट वी डिड वाज n² के रिमाइंडर्स क्या मिलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट रिमाइंडर्स व्हेन n² इज डिवाइडेड बाय 5, 0 मिलता है, 1 मिलता है और 4 मिलता है, राइट, दिस इज व्हाट वी गेट व्हेन वी डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट। ओके लेट्स कंफर्म आल्सो, 5 से डिवाइड किया था तो क्या मिला था, यस 0 1 या 4 ही मिले थे, राइट। तो गाइज अगर हम 0 1 या 4 रिमाइंडर आ रहे हैं तो n² प्लस 2 में क्या आएगा, इफ यू ऐड 2 टू इट तो ये बन गया 2, 2 प्लस 1 3 बन गया, 4 प्लस 2 गाइज 6 बनता है, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अगेन रिमाइंडर ऑफ 1। तो गाइज इसका मतलब n² प्लस 2 तो रिमाइंडर क्या देता है, 2 3 या 1 देता है 5 से डिवाइड करके, 5 से पूरा डिवाइड तो होता ही नहीं है ना। अगर मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था तो n² प्लस 2 मस्ट गिव 0 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5। सो ये आप कह सकते हो गाइज दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन, है ना, 5 विल नेवर डिवाइड n² प्लस 2 since n² plus 2 can only give you remainders of 2 3 and 1 when divided by 5, 0 देता ही नहीं है कभी रिमाइंडर, मतलब डिवाइड ही नहीं कर पाता, है ना। so that is how you can prove that this cannot be a perfect square, that sum of 5 perfect square consecutive perfect squares can must not be a perfect square, आप ये कह सकते हो। तो guys these kind of things are ना, आप basically mix of the things है, तो you can actually say कि these are some properties as well or so on, समझ सकते हो, ठीक है। All right, I hope guys this thing is clear. Okay, चलो, all that's it for this session. ठीक है, काफी लंबा चला गया गाइज ये वाला सेशन, ठीक है, 1.5 hour, ओके, दिस इज प्रीटी मच द स्टैंडर्ड लेंथ जो होना चाहिए, ओके। बट यस गाइज आप जब करते हो थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज यू आर पॉजिंग द वीडियो एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन, सो इट विल टेक दैट टाइम, राइट, ठीक है, नेवर माइंड दैट, आराम से करो, समझ के करो जितना कर सकते हो, इट विल सेव यू टाइम लेटर एक्चुअली, ठीक है। तो जब असाइनमेंट करोगे इट विल सेव यू योर टाइम, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाओ गाइज अपने आप से, एवरी टाइम डोंट जस्ट सी द सेशंस एंड डोंट जस्ट यूज द स्लाइड्स, आप प्लीज अपने नोट्स खुद बनाओ साथ साथ में, पॉज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद लिखते रहो साथ साथ में, डोंट रिलाई कि बाद में हम स्लाइड से पढ़ेंगे, बिकॉज व्हेन यू राइट इट बाय योरसेल्फ यू आल्सो राइट द प्रूफ्स देयर ना, तो आपको हेल्प करेगा बाद में, ठीक है। ऑलराइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू एवरीवन, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो थोड़े से गाइज सेशन बचे, वी आर बेसिकली हाफ वे थ्रू नंबर थ्योरी, मोर देन हाफ वे थ्रू, थोड़ी सी चीजें बची हैं, and we'll cover this chapter soon in the next 3 sessions, okay. All right guys, that's it, we'll see you in the next video, bye bye, take care.